इसका कुछ वैल्यू होगा। ये हमने जो खींचा है, देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री पर बना हुआ है, 90 अंश पर, समकोण पर बना हुआ है। इसलिए हिंदी में इसका नाम होता है समकोणिक निर्देशांक। इस पूरे जो जिसपे इंडिकेट करेंगे ये कहलाएगा समकोणिक निर्देशांक कहलाएगा। और इसी पर ही हम इस एक्स वाई को नोट करते दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो 90 डिग्री का दिख रहा है पहला, अर्थात ये पहला पद हो गया। पहला खाना बनाइए, एक अलग अलग 4 भागों में बटा है, तो ये अगर 4 भागों में बट गया तो इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे। तो ये देखिए पहला होता है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलता है इस ढंग से। यह है पहला समकोणिक निर्देशांक। इसको कहेंगे क्योंकि 4 भागों में बटा है, चौथे का अंश है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश जिसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया जिसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये आपका लास्ट आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया जिसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हो गया आपका। अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है। यहाँ फर्स्ट, अच्छा आपको पढ़ना जो है पॉलिनोमियल पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, जितना आपको समकोणिक निर्देशांक वाली विशेष में बताती हूँ, जितना जरूरत है उतने बताएंगे आपको। ये जो x डैश है, इस पर देखिए यहाँ पर बीच में होता है सेंटर ओरिजिन कहलाता है, इस पर ओ से डिनोट करते हैं। इसके राइट साइड जो होता है वो प्लस होता है, और इसके जीरो से जो सेंटर से जो लेफ्ट साइड होता है वो माइनस होता है। और y डैश में भी सेम कंडीशन यही है कि ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है। ये इतना जरूरी है आपको जानना। इसके बाद हम दिखाएंगे कि समकोणिक निर्देशांक का बहुपद में क्या जरूरी है। आपको यहाँ पर लाइन खींचना होगा, जब तब जरूरी होगा कि हम किस तरफ ले जाएं। इसी में है, तो दिखाते हैं हम थोड़ा सा आपको। चलिए देखते हैं अब इसमें हम ये हमने खींचा है। इस पर जो आपको ग्राफ मिलेगा, बराबर बराबर खाने मिलेंगे। ग्राफ पेपर जब आप खरीदेंगे देखिए उसमें बना होता है, छोटे छोटे खाने होते हैं, उससे बड़े होते हैं। आपको उसमें मानना पड़ता है, अज्यूम करके आप जो है जो भी जितनी भी बड़ी लाइन खींचना हो, जितना ग्राफ खींचना हो बड़ा, वो सब खींचा जा सकता है आसानी से। इस तरह खाने वाले होते हैं। हमने बताया कि ये 0 होता है और राइट साइड में प्लस होता है, जिसका मतलब जो भी कर होगा 1 2 3 4 5 जैसे नंबर लाइन को आपने देखा है, ऐसे राइट लेफ्ट साइड में आएंगे सब वही नंबर होंगे, निगेटिव में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ऊपर की तरफ प्लस होगा और नीचे की तरफ आपका माइनस होगा, इसमें भी y डैश पे भी। ये हो गया। अब इसमें अगर कोई लाइन खींची जाए, कोई ग्राफ खींचा जाए, कोई भी इक्वेशन दिया जाए, समीकरण दिया जाए, तो इसी पर डिपेंड करता है कौन कितना खाना x पर गया है और कितना y पर गया है। जैसे y अगर लिख दें यहाँ पर y = 3x, ये सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया है, y = 3x जो है आपका दिया गया, इसमें आपको निकालना है कि ये इसका शून्य क्या होगा। तो इसमें शून्य तो ना दिख रहा है सीधा सीधा आपको, बट आपको यहाँ पर x का कोफिशिएंट दिख रहा है। y = 3x में ये इसका कोफिशिएंट है, जिसका जब शून्य निकालेंगे, क्योंकि जब शून्य निकालेंगे तो उसमें जरूरी क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, इसमें डबल है। अगर कोई दिया गया इक्वेशन दिया गया रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसमें जो है एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तब जाकर के आसानी से आप शून्य को निकाल सकते हैं। अगर डबल दे दिया है वेरिएबल तब उसका शून्य नहीं निकाला जा सकता। जो भी इक्वेशन दिया गया उसका कोफिशिएंट निकाला जा सकता है या उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ग्राफ को बनाते हैं y = 3x का, जो कि आपका अगला चैप्टर हो जाएगा 2.2 का। चलिए 2.2 का ही पहले क्वेश्चन बता देते हैं। y = 3x दिया गया है तो हम लेते हैं कुछ वैल्यूज पर लेते हैं। इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं, ऊपर वाले में x लिखते हैं, नीचे वाले y। अब इसमें करें क्या कि जो भी x का वैल्यू पुट करेंगे वही निकल के y का वैल्यू आएगा।
मान लीजिए y इक्वल टू 3x में हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x प्लेस में 1 रखें। अब यहाँ पर 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन यही है कि 3x जो है ये प्रोडक्ट है 3 into x का, अर्थात 3 और x में मल्टीप्लाई है। तो x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 1 तो 3 into 1 हो जाएगा। तो 3 into 1 क्या होगा? 3 1 जा 3। अच्छा हिंदी मीडियम वाले भी जान ले, नहीं पता चले प्रोडक्ट समझ में पाएंगे। गुणनफल होता है 3 और x का, तो 3 और 1 का जब गुणा करेंगे 3 1 कम 3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 3 से 2 में गुणा करेंगे 6 हो गया। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो गया। बहुत मान लेने की जरूरत नहीं, ग्राफ आपको दिखाना है। इसके बाद अगर हम लेते हैं, चलिए 0 ले लेते हैं, अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आएगा? 3 into 0 होगा तो 0 हो गया। अगर माइनस में ले लेते हैं कुछ वैल्यू, चलिए -1 लेते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस अर्थात 3 हो जाए 3 हो जाएगा। 2 लेते हैं, 3 2 जा माइनस नहीं होगा 6 होगा। अगर 3 लेंगे तो 3 3 जा -9। तो ये हो गया। अब इस ग्राफ को हमको इस टेबल को इस ग्राफ पर दिखाना है कि किस ढंग से y इक्वल टू 3x का ग्राफ बनेगा। तो देखते हैं, अब x पे लेंगे 1 तो y पे जाएगा 3। इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा, निशान बनेगा 1 3 बनेगा, ये पहला। दूसरा बनेगा 2 6, तीसरा बनेगा 3 9, मतलब एक ऊपर एक नीचे x y होता है ना, तो उसके अनुसार ले लेते हैं आप। ये आपका भुज और कोट होता है, और कोऑर्डिनेट और एक्सिस का कहते हैं इंग्लिश में। x को कोऑर्डिनेट कहते हैं और y को एक्सिस का कहते हैं। हिंदी में x को भुज कहते हैं, y को कोट कहते हैं। तो भुज को अर्थात x वाले पे लिखेंगे, कोट के y वाले पे लिखेंगे। ये आपको लिखना है। यहाँ लेंगे हम x पे 1, तो x पे लिखिए 1 प्लस है ना, तो प्लस पे लेंगे। x पे 1 लिए तो y क्या होगा 3। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा मिलाएंगे, x पे 1 है तो y पे 3, यहाँ इस तरह से समकोणिक जहां पर काटे 90 डिग्री सीधा सीधा ले जाना है। फिर x पे 2 लेंगे तो y पे 6 अगला वैल्यू है आपका, 2 लेने पे 6 अर्थात यहां पे होगा, यहां हो गया। x पे 3 लेंगे तो 9, हमने नहीं बनाया, छोड़ो 2 ही लेके रखते हैं। x पे 0 लेंगे तो x पे 0 तो y पे 0 अर्थात यही रह गया। x पे अगर -1 लेते हैं तो y पे -3, तो y -3 यहां है, सीधे यहां काट रहा है। x पे -2 लेने पर y पे आ रहा है 6, तो 6 मान लीजिए यहाँ है आपका, ये आपका इस ढंग से बन गया। अब इन सबको मिला देते हैं, जितने भी पॉइंट है एक तरफ से, और सबका नाम लिख सकते हैं आसानी से। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन गई है। ये ग्राफ बन गया आपका y इक्वल टू 3x का ग्राफ, ये बन गया। इस ढंग से लाइन y इक्वल टू 3x पे जो है इस ग्राफ पे बनेगी। ये आपको दिखाना है। इस तरह से आपको ढेर सारे इक्वेशन मिलेंगे और उनकी वैल्यू निकालना होगा, उनको ग्राफ पेपर पे दिखाना होगा, तो आसानी से आप इस ढंग से दिखा सकते हैं। तो जो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और एक ही क्वेश्चन बताएंगे, सारे समझ में आ जाएंगे आसानी से। आपको वही होमवर्क देना, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन ही दिए गए पूरे एक्सरसाइज में। अगर आपके पास बुक है तो आसानी से देख सकते हैं, अन्यथा आप बुक ले लीजिए, आसानी से घर पर बैठ के पढ़िए। यहां पर दिया गया ग्राफ बनाया गया इस ढंग से, ये बना है, x है और x डैश है, y और y डैश है, बीच में आपका o कहो चाहे 0 कहो, ये दिया गया है। और इस पर एक लाइन खींची गई है ऊपर, इस y वाले पे x के पैरेलल एक लाइन खींची गई है। और अब पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, बहुपद px मतलब अब सोच रहे हैं कि px क्या है, तो px मतलब p से होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसी को कहेंगे px। px के लिए आपको y का वैल्यू दिया गया, y इक्वल टू px। जैसे हमने y इक्वल टू 3x का ग्राफ दिखाया, वही अर्थात y इक्वल टू px हो गया, ये दिया गया है। और इसकी आकृति जो हमने बनाई, इस पर पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्य का पद क्या होगा। इस स्थिति में x का शून्य पद, x का शून्य पद जब ग्राफ पेपर में दिखाना वेरी इजी होता, बहुत आसान होता। क्या आप देखेंगे जो x डैश की लाइन है, क्या इसको ये जो ग्राफ बनाया गया है, जो लाइन खींची गई है, क्या इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं काट रही है? अगर काट रही है तो वही उसका जीरो होता है, वही उसका शून्य होता है। अगर नहीं काट रहा है तो अर्थात उसके शून्य का भी मान शून्य है, 0 है, उसका शून्य नहीं है। अब देखिए कहीं x पे काट रही है लाइन, नहीं काट रही है,
जब नहीं काट रही है इसमें आप लिख सकते हैं आसानी से कि px y इक्वल टू px में के ग्राफ में शून्य का मान शून्य है। शून्य का मान शून्य है, शून्य मतलब कि कहीं काट ही नहीं रहा, शून्य है, आपके जीरो जो है नथिंग है। अगर दूसरा एक देते हैं, एक दिया गया है इस तरह से बनाया गया है, ये है, दूसरे में दिया है और ग्राफ इस ढंग से बनाया है, इसने ये बना है। अब पूछ रहा है कि इस ग्राफ के लिए px का मान बताओ अर्थात शून्य का मान बताओ। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि कहां पर ये काट रहा है, ये जो कर्व लाइन बनी हुई है x पे कहीं काट रही नहीं काट रही है, काट रही है, यहां पर काट रही है। अगर यहां पर काट रही है अर्थात एक जगह काट रही है, तो एक जगह काट रही है तो शून्य का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अगर दो जगह काटता है x पर तो उसका मान 2 हो जाता है। ये है, इतना आसान है, शून्य का मान 2 होगा। अगर दो जगह काटे, एक जगह काटे तो 1 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन बना देते हैं, आप लोग अपने घर में बैठ करिएगा। अगर बुक नहीं है तो आप लोग को यहां पर दे दे रहे हैं हम। ये आपका होमवर्क भी हो गया। दिए गए ग्राफ से शून्य का मान बताएं। ये एक दिया गया है ग्राफ बना करके, इस पर इस ढंग से ये बना है, इस पर बताना है आपको शून्य का मान क्या होगा, पहला है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, चौथा, 2 हमने बता दिया। चौथा क्वेश्चन देखिए ढंग से दिया गया है, ये खींचा गया है, इसमें बताना है आपको शून्य का मान। अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है, ये x डैश y डैश ये दिया गया है आपका, इस ढंग से बना हुआ क्वेश्चन है। ये छठा क्वेश्चन आपका है, इसको आपको घर पे करना है बैठ करके। और जितने भी बच्चे हमारे डायमंड पब्लिक स्कूल के हैं, अगर वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका जो है कमेंट भी लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आपको जो है स्कूल का फोन नंबर भी आपके पास है, आप उस पर फोन करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आसानी से। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसके शून्य के मान बताना है। हमने बताया शून्य कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कि x डैश वाली लाइन पर कितनी जगह काट रहा है। जैसे 1 2 3, इसमें शून्य का मान 3, इसमें कहीं नहीं काट रहा है 0, इसमें भी काट रहा है गिन करके आप लिख देंगे, इसमें भी काट रहा है गिन करके लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आपको जो है समझा दिया हमने, पूरी चैप्टर करवा दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हमारे इस स्कूल से जुड़े हुए हैं और जो भी फ्रेंड्स हो उनको बता दीजिए कि हाई स्कूल का भी मैथ का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चल रहा है, आप उससे जुड़िए, उनको शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी घर बैठे बेचारे इस माहौल में आसानी से पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा जो है उनका भविष्य बन सके। हम आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करते हैं, हमेशा दुआ मांगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू, जय।